हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पीछे हम लोग 7 क्लास पढ़ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पीछे हम लोग 7 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का 8वीं क्लास और यह अंतिम क्लास है। आज रासायनिक अभिक्रिया का 8वीं क्लास यानी यह अंतिम क्लास है। इसमें हम आप लोग के लिए 2011 से लेकर 2024 तक जो भी क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखते हैं आखिर क्वेश्चन बैंक का कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है, हम आपको बताते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जिस हिसाब से क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन रहता है उससे ऊपर यानी उससे आगे भी हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन कैसी है। पहले हम लोग वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन बैंक की, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बिना देरी किए हुए क्या करेंगे, शेयर शेयर करेंगे वीडियो को, क्या करेंगे, शेयर करेंगे और क्या करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। समझे? तो इसीलिए वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए क्या करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं, 8वीं क्लास, जिसमें ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव। हम लोग किसकी बात करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, समझे? चलिए बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कुछ जनरल क्वेश्चन पहले हम कुछ क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर कुछ जनरल क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद हम अपने हिसाब से बताएंगे। ठीक है, चलिए। पहले कुछ जनरल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, हम लोग पहले उसे देखें। पहले कुछ जनरल क्वेश्चन ये देखते हैं, फिर क्वेश्चन बैंक देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे जो इससे रिलेटेड होगा, फिर उससे हट के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। कहता है शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको पता है शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया, तो शोषण ऊष्माक्षेपीय। शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया। समझे? वह एक द्रव धातु का नाम लिखिए। तो पारा एक ऐसा है जो धातु होते हुए भी क्या है, द्रव अवस्था रहता है। चलिए, कहता है ऑक्सीजन का संयोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब कहता है एक द्रव अधातु का नाम बताए, तो वो कौन होता है, ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन होता है। एक द्रव अधातु कौन है, ब्रोमीन, और एक द्रव धातु कौन है, पारा, जिसे लेड कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। कहता दो निष्क्रिय गैसों का नाम लिखे। तो हम आपको 5-6 को बताए थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब हम आपको बताए थे। तो आप इसमें से 2 का नाम लिख देंगे। 2 पूछ रहा है तो सिर्फ 2 लिख देंगे, तो हीलियम और नियॉन। वह हाइड्रोजन का संयोजन क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवकरण, या इसका दूसरा नाम क्या है, अवकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या था, अपचयन अभिक्रिया। क्या नाम था, अपचयन। इसका क्या नाम था दूसरा, अपचयन। कहता है इलेक्ट्रॉन का क्या क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या अवकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या अवकारक कहलाता है। अब देखिए, किसी पदार्थ का 2 या 2 से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाता है, तो वियोजन कहलाता है। यानी जब एक पदार्थ टूट के 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता था, उसे क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। जैसे कि बताए थे हम आपको, ए बी से क्या बन जाता था, ए प्लस बी। क्या बन जाता था, ए प्लस। चलिए अब देखते हैं, एक धातु का दूसरे धातु से प्रतिस्थापन हो जाना क्या कहलाता है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्थापन। यानी एक धातु दूसरे धातु को हटा देता है, यानी जो ज्यादा सक्रिय होता है वो कम सक्रिय को क्या करता है, हटा देता है। चलिए, वह ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं, इस क्षेत्र में पूर्ण धन किसका होता है, तो हम कल आपको बताए थे ज्वाला कितने प्रकार के, 4। इसमें कितने क्षेत्र होते हैं, 4 क्षेत्र होते हैं। समझे, नीला, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र होते हैं। समझे? एलपीजी गैस का पूरा नाम क्या है, कहेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलो अगला प्रश्न कहता है एलपीजी में गंधक के लिए क्या मिलाया जाता है।
वह इथाइल मार्क कैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथाइल मार्क कैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथाइल मार्क कैप्टन। वह बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? तो CaOH के होल 2, CaOH के होल 2, समझे। संगमरमर का सूत्र क्या है? तो CaCO3, CaCO3। जब हम अम्ल लवण भस्म पढ़ाएंगे ना तो उसमें भी हम आपको इस सूत्र के बारे में जानकारी देंगे। वह दो आयनों की अदला बदली क्या कहलाता था? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। उष्मा का निष्कासन किस अभिक्रिया में होता था? आपको पता है उष्मा क्षेपी में क्या होता है? उष्मा का निष्कासन होता है। और उष्मा शोषी में क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है। विद्युत के कारण होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा? तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया या विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, समझे। वियोजन होता क्या होता है? अलग होता है। यानी विद्युत के कारण क्या होगा? अलग होगा। सूर्य के प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा? वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, समझे। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। चलिए अब कहता है जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है? ZnSO4, ZnSO4। जिंक का क्या हो गया? Zn हो गया और सल्फेट का क्या हो गया? SO4 हो गया, समझे। वह जल का सूत्र क्या है? जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। इसमें कितना भार होता है? तो 18 ग्राम पर मोल होता है। इसका भार कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल होता है, समझे। चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्या वो कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस क्या होती है? कम सक्रिय होती है, समझे। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? वह या रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। या कौन सी परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, समझे। चलिए इसके बाद देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी था? हम आपको बताए थे द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए इसे संतुलित करना जरूरी होता है। लिख देंगे रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए क्या करता है? इसे संतुलित करना चाहिए, समझे। गैसों का अवक्षेप का संकेत किस प्रकार से होता है? वह गैस का संकेत इस प्रकार से होता है और अवक्षेप का संकेत नीचा होता है। यानी गैस का जो संकेत होता है वो इस तरह से होता है और अवक्षेप का जो संकेत होता है कुछ इस तरह से। गैस जो होता है देखते हैं गैस उड़ जाता है। गैस क्या होता है? हवा में उड़ जाता है। लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया हम आपको बताए थे, जो किसी मान लीजिए ये कोई बीकर था, उसमें यह मान लीजिए कोई बीकर है, इसमें क्या होता था? नीचा में अवक्षेप का निर्माण होता था। नीचा में क्या चीज का निर्माण होता था? अवक्षेप का। नीचा में क्या चीज का निर्माण होता था? अवक्षेप का। यही क्या है? अवक्षेप। अवक्षेप मतलब क्या होता है? नीचे में बैठ जाना। अवक्षेप मतलब क्या होता है? नीचे में बैठ जाना, समझे। वह मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो गया? तो MgCO3, MgCO3। दो या दो से अधिक पदार्थ का जोड़ना क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजन। A+B से क्या बन जाता है? AB बन जाता है। क्या बन जाता है? A+B से क्या बन जाता है? AB बन जाता है, समझे। यानी जुड़ रहा है तो संयोजन और हट रहा है तो वियोजन। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन, देखते हैं कितना है। 24-25 क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ जनरल क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कहता है क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन, ये कहाँ का क्वेश्चन है? क्वेश्चन बैंक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए यह 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। कहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? बताइए। तो कैसा होता है? तो भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है, समझे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है। चलिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह 2020 में पूछा है क्वेश्चन। क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र है। इसमें चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए? C12H22O11। ये किसका सूत्र हो गया? चीनी का सूत्र हो गया। किसकी सूत्र हो गया? चीनी का। देखिए यह कौन सी ऑप्शन थी? ये ऑप्शन नंबर कितनी है? सी है। ये ऑप्शन नंबर कितनी है? सी है। ये किसकी सूत्र हो गया? C6H12 और O6। यह किसकी सूत्र है? तो यह ग्लूकोज की सूत्र है। किसकी है? ग्लूकोज की सूत्र है, समझे। चल
अब देखते हैं, अब कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड का कह रहा है, हमें रासायनिक सूत्र बताइए। और यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बताइए। तो H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 है, यह ऑप्शन तो है, H2SO4 होता है। और एक सल्फ्यूरिक के अम्ल पर एक आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या आता है? देखिए, ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल का हो गया। ये किसका सूत्र हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल का। यह जो अभी हम आपको बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं? सल्फ्यूरिक। यह सल्फ्यूरिक अम्ल था। अब एक आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ देता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है वो बताइए। देखिए, यहाँ पे सल्फ्यूरिक रिक है और यहाँ पे रिस है। सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरिक, तो इसका सूत्र जो होता है सल्फ्यूरिक का तो ये क्या होता है? H2SO3 होता है। क्या होता है? H2SO3। ये किसका सूत्र होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। समझे? सल्फ्यूरिक है तो H2SO4 और सल्फ्यूरिक है तो H2SO3। यानी एगो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो गया? सिर्फ एक ऑक्सीजन कमी। चलिए, कहता है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है? 2021 में पूछा है क्वेश्चन। कहता है दहन, शोषण, भोजन का पचना, वह तो ये अवक्षेपण इसमें हो जाएगा। चूंकि देखिए, दहन यानी किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जब हम लोग सांस लेते हैं उसमें भी क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। जब भोजन पचता है तो उसमें भी क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। इसीलिए क्या होता है बाबू? अवक्षेपण होता है। क्या होगा? अवक्षेपन हो जाएगा। समझे? चलिए, कहता है निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण? यह क्वेश्चन 2021 में पूछा। देखिए, इसमें हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। कितना हो जाएगा? 3 नंबर। क्योंकि कार्बन को यहाँ पे देखिए, कॉपर को क्या कर रहा है? आयरन जो है, आयरन किसको विस्थापित कर रहा है? कॉपर को विस्थापित करता है। चूंकि आयरन क्या है? ज्यादा शक्तिशाली है। आयरन क्या है? ज्यादा ताकतवर है। समझे? इसका सूत्र आपको नहीं याद है? क्या था इसका सूत्र? A+BC से क्या बन जाता था? AC+B। समझे? तो ये मान लीजिए, इसे A मान लीजिए, इसे A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए और इसे C मान लीजिए। तो क्या बन गया? AC+C। समझ गए? यहाँ पे देखिए, कहता है समीकरण 2H2O से बन गया 2H2O है एक। ये 2020 में पूछा है क्वेश्चन। क्या पूछा? 2020 में। देखिए, 2 से यहाँ पे 1 हो रहा है। 2 से कितना हो रहा है? 1। यानी A+B से हो रहा है कथी? AB हो रहा है। कथी हो रहा है? AB। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। चलिए, इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। बताइए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? 2019 और 20 में पूछा क्वेश्चन। कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? आपको पता बताए थे ना, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीकरण ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। आपको ऑक्सीकरण का हम दूसरा नाम बताए थे, दैट मीन्स उपचयन। उपचयन यहाँ पे दिख रहा है ना, उपचयन। उपचयन का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। समझ गए? इसी का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण। चलिए, अब कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास। ऑक्सीजन का ह्रास तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगा। जब ऑक्सीजन की ह्रास होगी तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। तो उसको क्या कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया। तो अवकरण तो इसमें है नहीं। अवकरण का दूसरा नाम क्या है? अपचयन। क्या है? अपचयन। तो अपचयन का नाम क्या है? अवकरण। दूसरा नाम क्या है? अवकरण। कहता है Na2 यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब रिएक्शन कराया गया तो क्या बन गया? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। किस प्रकार की अभिक्रिया है? 2018 में पूछा। देखिए, एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान पाइए। ये कह रहा है संयोजन अभिक्रिया होगा कि वियोजन अभिक्रिया होगा कि क्या होगा? बताइए। देखिए, इसे आप देखिए, यह ए है, यह क्या हो गया? ए हो गया, ये बी हो गया, हाँ ये बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब देखिए, यह इससे सट रहा है। देखिए, यह इससे सट हो रहा है और यह इससे सट रहा है। समझे?
इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते थे, ए बी प्लस सी डी से क्या बन गया था, बी सी प्लस सी डी। समझ गए, ये कौन अभिक्रिया होता था, यह द्वि विस्थापन। यहाँ पे दो आयन की अदला बदली हो गई, इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। यह कौन सी अभिक्रिया है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे दो दो आयन की क्या हो गई, अदला बदली हो रही है। समझे, यहाँ पे कहता है जिंक और कॉपर सल्फेट, क्या कह रहा है, जिंक और कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है बताइए। हाँ, तो ये भी वही बात हो गया, जिंक क्या किया, उसको कॉपर को हटा दिया, ये भी क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। यह भी क्या हो गया, नहीं सॉरी, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया। जिंक किसको हटाया, कॉपर को। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक आयनों की अदला बदली हो गई, सिर्फ कितना की, एक आयन की। देखिए यहाँ पे हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो ये क्या बन गया, क्या बन जाएगा, ए सी प्लस बी। देखिए ये इसको काट कर दिया है, इसको क्या कर दिया है, काट कर दिया। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा है, क्या पूछा है, 2018 में। समझे, चलिए। कहता है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी और प्रतिस्थापन। तो ये उष्माक्षेपी का होता है, किसका होता है, उष्माक्षेपी का। समझे, यह 2017 में पूछा गया प्रश्न। समझे, अब कहता है उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी। क्योंकि ऑक्सीजन की क्या होती है, 2017 में पूछा है। ऑक्सीजन की हकीकत में क्या होती है, उपचयन में ऑक्सीजन का क्या होती है, वृद्धि होती है। हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, क्या होती है। इसमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। समझ गए, सही। कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, 2016 और 22 में पूछा है। तो श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझे, कहता है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब अभिक्रिया किया, तो देखिए यहाँ पे कॉपर प्लस बनाया हुआ आटम, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह 2016 में पूछा था। यह देखिए यह क्या हुआ है, ये हो गया आपको उपचयन अपचयन, इसमें दोनों हो जाती है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों सट रहे हैं। अब देखिए कहता है नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, 2015 में पूछा है। कॉपर और ऑक्सीजन से कराया तो क्या बन गया, इसमें देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसके साथ, कॉपर से। ऑक्सीजन जुड़ रहा है कॉपर के साथ। अब देखिए वो खुद को जो है ऑक्सीकृत नहीं करते, वो खुद को ऑक्सीजन जो है खुद को ऑक्सीकृत नहीं करते, वो जिसके साथ जुड़ता है उसे क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं। ऑप्शन है कॉपर से जुड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉपर का इसमें ऑक्सीकरण हुआ है। कॉपर का क्या हो गया, इसमें ऑक्सीकरण हो गया, कॉपर का ऑक्सीकरण। समझे, चलो। कहता है समीकरण CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बन गया क्या सर, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, किस प्रकार की समीकरण है, 2014 में पूछा। बताए हैं आपको AB से क्या बन गया है, A प्लस B क्या बन गया, AP। यह किस तरह की अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। समझे, अब भाई प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, 2011 में पूछा है क्वेश्चन। कहता है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, संयोजन अभिक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से। किससे हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से। जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है तो पता है ना आपको, वो ऑक्सीजन क्या करती है, छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। तो इससे क्या होता है, प्राकृतिक में भी ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। समझे, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कैल्शियम ऑक्साइड और पानी से क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह 2022 में पूछा है। बताइए, यह A प्लस B से क्या बन गया, AB। बताइए यह कौन सी अभिक्रिया, AB यानी जुड़ रहा है। यह कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। समझे, चलिए। अब कहता है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है, 2022 में पूछा है।
तो जल के अनुसूत्र क्या होते हैं, H2O। अब देखिए H2O होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने अनुपात है, 2। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। अब ऑक्सीजन के कितने हैं, कुछ नहीं है तो क्या है, 1। तो कितने अनुपात हो जाएगा, 2:1। इसमें ऑप्शन है 2:1 ऑप्शन है, इसमें अनुपात 2:1 ऑप्शन है, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। चलिए अब कहता है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो श्वेत होता है, समझे। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, 2022 में क्वेश्चन पूछा। कब पूछा है, 2022 में। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है, पीला होता है, समझे। अब देखिए कहता है निम्नलिखित निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। मैग्नीशियम क्लोराइड से क्या बन गया, हाँ ये देखिए, ये बाबा बी नंबर ऑप्शन हो गया इसका, समझे। ये कौन सी ऑप्शन हो गया, बी नंबर। ये जो है कॉपर को हटा देता है, सिल्वर, समझे। अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कौन कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उपचयन में निम्नलिखित में से कौन, हाँ, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोजन उपचयन है। उपचयन दैट मीन्स ऑक्सीकरण, दैट मीन्स कथी, ऑक्सीकरण। उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सही है। ऑक्सीजन का योग होता है, सही है। इसमें से सभी हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, मोमबत्ती, मीथेन गैस, केरोसिन तेल, कोयला। देखेंगे आप कोयला को जब जैसे दुकानदार सब यूज करता है कोयला का ना, तो देखेंगे आप जब वो आग लगाता है तो एकदम खूब धार देते रहता है, लेकिन वो धमधमा मतलब जो ज्वाला देते रहता है खूब, वो नहीं, सिर्फ धार देते रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, कोयला हो जाएगा, समझे। तो यही आपकी क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन थी। अब हम चलते हैं, आपको कुछ जनरल क्वेश्चन है जो 30-40 को है, हम उसकी ओर चलते हैं, समझे। या इतना तक हो गया आपको क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है आगे एक्सटर्नल एग्जाम में। अब देखिए 24 को क्वेश्चन होता है, हमको लगता है आप 24 में से 24 का स्कोर कर सकते हैं, समझे। इसीलिए अभी हम कुछ इससे आगे, अब बताइए इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो क्या पूरा का पूरा नहीं बना लेंगे, जरूर बना लेंगे, समझे। इसलिए अब हम देखते हैं जो इससे एडवांस लेवल में पूछेगा तब क्या होगा, इसलिए हम उसका एडवांस लेवल का भी तैयारी करके चलेंगे, समझे। कहता है कौन सी गैस उत्सर्जित होगा जब धुआं जल के साथ अभिक्रिया करेगी, तो हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होगी, तो हाइड्रोजन गैस। अब कहता है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम में क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम, और सॉरी एल्युमिनियम, तो ये क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ये क्या बन गया, आयरन हो गया। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह विस्थापन अभिक्रिया। यह कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन। ये हो गया, आपको बदल दिया, ये क्या किया, इसको अलग कर दिया। जैसे कि देखिए ये हो गया ए, या इसको बदल गया। इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी, सी से क्या बन गया, ए सी प्लस बी, ए सी प्लस बी। तो ये हो गया आपका बी, और ये हो गया ए, और ये क्या हो गया सी। ये जो है ये इसके साथ सट गया, ये जो है इसके साथ सट गया, एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ सट गया, समझे। और आयरन को क्या कर दिया, साइड कर दिया, समझे। क्योंकि एल्युमिनियम क्या है, ये आयरन से ज्यादा ताकतवर है, समझे। लाहचुल पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही पर निशान लगाए। देखिए लाहचून कहने का मतलब क्या होता है, आयरन। क्या होता है, आयरन। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहने का मतलब HCl होता है। क्या होता है, HCl। ये करेगा अभिक्रिया तो क्या हो जाता है, FeCl हो जाता है। क्या होता है, FeCl प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। प्लस में क्या करता है, Cl2 हो गया, क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयरन प्लस FeCl हो जाएगा, FeCl यहाँ पे हो जाएगा FeCl प्लस H2। हाइड्रोजन गैस क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। कौन सी गैस मुक्त किया,
हाइड्रोजन गैस। तो इसमें ऑप्शन है क्या है? हाँ है ना, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड हो गया FeCl। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, समझ गए, ऑप्शन नंबर ए। आइए, कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, आपको पता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इसमें देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों काम चल रहा है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हो रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग? रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए, कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन क्या है आपका? नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ये कॉपर ऑक्सीजन किसके साथ जाकर सटा? कॉपर का। तो कॉपर का क्या हो गया? इसमें ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ। चलो, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो आपको बता दिए, तो वहां पे क्या होता है? श्वेत होता है। चलो, अब कहता है समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आपको क्या बता है? AB से ये क्या बन रहा है? AB से बन रहा है A+B। AB से क्या बन रहा है? A+B। बताइए कौन सी अभिक्रिया हो गया? टूट रहा है, तो यह वियोजन अभिक्रिया। साग सब्जी का विघटित होकर कंपास्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। किसका? ऊष्माक्षेपी का। चलिए, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन। निम्न में से कौन सा सही है? बताइए, निम्न में से कौन सा सही है? Na2CO3 5H2, Na2CO3 10H2, Na2CO3 7H2, Na2CO3 2H2। इसका सही हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन, सोडियम सोडियम कार्बोनेट डेक हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट और डेक हाइड्रेट, यह किसका सूत्र है? याद है? बताइए। यह है धोने वाला सोडा का सूत्र है। किसका है? धोने वाला सोडा, धोबिया सोडा जिसको कहते हैं, धोने वाला सोडा का। किसका सूत्र हो गया? धोबन सोडा का। समझे? लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। समझे? यानी पेंट करते तो उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब कहता है दस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे कि हम आपको बता दिए थे, Fe+HCl से क्या बन जाएगा? FeCl। प्लस में कौन सी गैस देगा? H2 गैस देगा। कौन सी गैस दे देगा? H2 गैस देगा। समझे? अब बताइए, इसमें से कहता है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल से विलय है, यह यौगिक जल से विलय है। यह तत्व हो सकता है, वह यह तत्व कैल्शियम हो सकता है। यह तत्व कौन सा हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है। यह कौन सी तत्व हो सकती है? कैल्शियम हो सकती है। समझे? अब देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? इसमें अपघटन की अभिक्रिया यह सी नंबर ऑप्शन है। कौन सी है? यह कैल्शियम। ये क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। समझे? आइए, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया दो आयन के अदला बदली इसमें हो रहा है? देखिए, 3 नंबर ऑप्शन, इसमें दो आयन की क्या हो रही है? अदला बदली हो रही है। समझे? निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? ये वाला, ये क्या कर रहा है? कॉपर को विस्थापित कर रहा है। समझे? लौह चूर्ण पर तनु क्लोरिक लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। समझे? कहता है निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ये बाबा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स रिएक्शन है? तो ये वाला, इसमें देख रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों सट रहा है। समझ गए?
निम्नलिखित में से कौन एक दहन दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोल का जलना क्या हो जाएगा? पेट्रोल का जलना। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि, वही ना, ऑक्सीजन का योग या वृद्धि क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। उपचयन का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण। आइए अब देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? वह जब ऑक्सीजन में, हाँ, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, अवकरण में हाइड्रोजित किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन इसका होगा सी ना। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? किसी यौगिक से हाइड्रोजन हटता है, यानी हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। यदि यही ऑक्सीजन, एक मिनट, हाइड्रोजन हटता है, हाइड्रोजन हटता है उपचयन अभिक्रिया में। किसमें हटता है? उपचयन में। हाइड्रोजन हटता है और ऑक्सीजन क्या होता है? बढ़ता है। ऑक्सीजन क्या होता है? बढ़ता है। किसी वस्तु को हवा में जलाने, किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है? ज्वलन ताप कहलाती है, परज्वलन कहलाती है, दहन कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। वह इसमें से परज्वलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परज्वलन। यदि परज्वलन, और यहाँ पे ज्वलन ताप भी आप कर सकते हैं, लेकिन यदि परज्वलन नहीं रहता तब, परज्वलन नहीं रहता तब आप ज्वलन करते, लेकिन यहाँ पे परज्वलन है तो आप परज्वलन मारेंगे। आपको एग्जाम में भी ज्वलन और परज्वलन दोनों मिलेंगे, तो आप परज्वलन में मारेंगे, नहीं सीधे ज्वलन ताप मिलेगा तब ज्वलन ताप में मारेंगे। ठीक है। कहता है एक भूरे रंग का चमत्कार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व का एक्स नाम बताइए। तो तत्व हो जाएगा वो कॉपर हो जाता है। कौन हो जाता है? कॉपर। यह कौन सी अभिक्रिया है बताइए? आपको बता दिया यह कौन सी अभिक्रिया है? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। यह कौन सी अभिक्रिया है? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। बन गया है ए बी से, क्या बन गया है? ए बी सी। ए बी सी डी से क्या बन गया है? बी सी प्लस ए, बी सी प्लस ए, बी सी प्लस ए बन गया। समझ गए? दो आयनों के दो। यह कौन सी अभिक्रिया थी? यह विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक आयन की बदला बदली हुई। समझे? यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। पता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ए प्लस बी से क्या बन गया? ए बी बन गया। तो यह कौन सी अभिक्रिया बताइए? तो संयोजन अभिक्रिया। यह कौन सी अभिक्रिया हो गया? संयोजन अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर से बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। यह ए और यह है बी, ये क्या बन गया? ए बी बन गया। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो आपको पता है यह संयोजन अभिक्रिया। यह कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। चलिए, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कहता है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होती है उन्हें कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन, संक्षारण, संचयन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं हम लोग? संक्षारण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। समझे? चलिए इधर देखिए। अब क्या आता है 37 में, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? यानी ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास तो हाइड्रोजन की वृद्धि। जैसे ही ऑक्सीजन की ह्रास तो हाइड्रोजन की वृद्धि। इसे क्या कहते हैं हम लोग? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन। यानी इसी को कहते हैं अवकरण। इसी को क्या कहते हैं? अवकरण। समझे?
कहता है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अविवेय लवण प्राप्त होता है। कैसा लवण प्राप्त होता है? अविवेय। समझे? अब भाई कहता है लेड और कॉपर क्लोराइड को जब करवाएंगे अभिक्रिया तो क्या बन गया? लेड क्लोराइड और कॉपर बन गया। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया। यह कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। समझे? वायुरोधी क्या होता है? वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। तो उपचयन की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। उपचयन की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। समझे? उपचयन की गति क्या हो जाती है? धीमी। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। समझे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक, उत्पाद या अभिकारक एवं उत्पाद दोनों या इनमें से कोई नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। अब भाई कहता है समीकरण H2 और O2 से क्या बन गया? 2H2। तो क्या हो गया? A प्लस B से क्या बन गया? AB बन गया। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गया? संयोजन अभिक्रिया। यह कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। समझे? ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपका खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूरा समाप्त। ऑब्जेक्टिव समाप्त। एक क्वेश्चन होता है जो बिहार बोर्ड में पूछता है, जो मैग्नीशियम के फीता को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन क्या पूछता है? मैग्नीशियम के फीता को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? वो मैग्नीशियम के फीता को जलाने से पहले इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत जम जाता है, जिसके कारण उसे जलने पे क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। क्या देंगे? मैग्नीशियम के फीता पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा हो जाता है, उसे वायु में जलने पर बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। रिबन कहें या फीता। वो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है यह बता दिए थे। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, एक बार पूछा है। यह भी समझे? यह भी एक बार पूछा है, 2018 में पूछा है शायद। समझे? तो क्या कहेंगे? रासायनिक कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों क्या हो? साथ साथ हो, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। समझ गए? यहाँ से और एक क्वेश्चन आता है, संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण किसे कहते हैं? वह जब धातु वायु के संपर्क में आता है, जैसे आयरन देखते होंगे, लोहा को जब हवा में आता है उसे रख देते हैं, चाहे अर्धवायु में चाहे वायु में, देखते हैं वो संक्षारित होने लगता है। समझे? लिख देंगे जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में, जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है तो वह परत दर परत नष्ट होने लगता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे के वस्तु पर भूरे रंग का परत बन जाना, देखते होंगे लोहा जो है भूरा रंग का बन जाता है। चांदी के वस्तु पर काली परत बन जाना, तांबे के वस्तु पर हरी परत बन जाना, ये सब क्या है? संक्षारण का उदाहरण है। ये सब क्या? संक्षारण का उदाहरण है। शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या 2014 में क्वेश्चन पूछा। शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, आपको तो बताइए दी। शोषण क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बता देते हैं। वह जीवित रहने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है? ऊर्जा। और यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से। कहाँ से होता है? भोजन से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों छोटे छोटे टुकड़े में क्या होता है? टूट जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अब यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका में जाके उपस्थित होता है और ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे ही ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या देता है? हमें एनर्जी देता है। हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। इसलिए शोषण को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जिससे कि इसका समीकरण लिख दिया गया है। यह ग्लूकोज से यहाँ पे ग्लूकोज हो जाएगा C6H12O6, C6H12O6। समझ गए? इसे क्या कर दिया है? अब वो कर दिया। समझे? तो ये इसी तरह से होगा। और यहाँ पे हो जाएगा C6H12O6 होगा, प्लस ऑक्सीजन आएगा ना,
तब जाके यह क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जाके समीकरण को क्या कर दिया, संतुलित कर दिया। यह चैप्टर यहीं पे क्या होता है, खत्म होता है। एक और क्वेश्चन है इसमें, अतः बुझे हुए चूना के विलयन का उपयोग दीवारों का सफेदी करने में क्यों किया जाता है। वह चूना जो होता है चूना, उसमें जब हम पानी मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, बुझा हुआ चूना हो जाता है। क्या हो जाता है, बुझा हुआ चूना हो जाता है। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड अन्य बुझा हुआ चूना को जल में डालने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। इस विलयन से दीवार का सफेदी बनने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर धीरे धीरे दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना लेता है। सफेद करने में 2-3 दिन बाद, सफेद करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। समझ गए, इससे क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज का सूत्र लिखा हुआ, समझे। और यह चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। यह चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। क्लास कैसा लगा जरूर बताएंगे। और यह चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, दी एंड हो गया। चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। बाबू वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, समझे। और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम लोग नया चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो जैव प्रक्रम स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, देखिए फिजिक्स का भी एक चैप्टर पढ़ लिए, आवर्तन अपवर्तन एक ही चैप्टर में आता है। और रासायनिक अभिक्रिया केमिस्ट्री का भी एक पढ़ लिए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी का जैव प्रक्रम हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।